जय हिंद। सबसे पहले इंजीनियरिंग डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। इस धरती पे कोई भी पैदा होता है तो उसके अंदर जो है इंजीनियरिंग का गुण जो है ऑलरेडी भगवान डाल के ही भेजते हैं, क्योंकि बिना इंजीनियरिंग का गुण वाला कोई व्यक्ति जो है इस धरती पे पैदा हो ही नहीं सकता है। उसके अंदर ऐसा अनेकों गुण रहता है, बस इसको थोड़ा सा आधुनिक जमाने में बदल दिया गया और आज के समय में डिग्रीधारी को ही इंजीनियर कहा जाता है, जबकि भारत में सबसे ज्यादा जुगाड़ टेक्नोलॉजी के इंजीनियर होते हैं। अभी जोरदार बारिश हो रहा है, हम लोग रास्ते में हैं और सोचा कि मैं इस देश के सभी ईमानदार इंजीनियरों को बधाई दूं। इंजीनियरिंग डे जो है वो एम विश्वेश्वरैया जो एक महान इंजीनियर थे जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, और वो भारत के पहले इंजीनियर थे और शायद अभी दूसरा कोई इंजीनियर को भारत रत्न नहीं दिया गया। भविष्य में दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसके बाद से किसी इंजीनियर ने इस तरीके से प्रयास नहीं किया कि हमें भारत रत्न मिले। उन्होंने डैम के लिए जो बड़ा बड़ा डैम जो है भारत में बना, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और भी बहुत सारे राज्यों में, उस पर बहुत सारा रिसर्च किया था। और 1861 में मैसूर में यानी कर्नाटका में वो पैदा हुए थे। उनका नाम जो है इस देश के सभी इंजीनियर बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। एक बार ट्रेन में वो सफर कर रहे थे और ट्रेन का खिड़की खोल के वो सुन रहे थे कुछ, और उन्होंने कहा कि चैन खींच दिया। जब टीटी आया तो पूछा गया कि आपने चैन क्यों खींच दिया, तो उन्होंने बोला कि आगे पटरी टूटा हुआ है। तो टीटी को आश्चर्य हुआ कि कोई ट्रेन में बैठ के कैसे बता सकता है कि आगे पटरी टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ है। तो सच में देखा गया तो आगे पटरी टूटा हुआ था। मतलब कि इस प्रकार का उनका दिमाग था। जो ध्वनि होता है और पहिया और पटरी के बीच से जो आवाज आना चाहिए था वो आवाज में बदलाव था, उसी से उन्होंने पकड़ लिया। और आज के इंजीनियर, ज्यादातर इंजीनियर जो है वो कुछ काम करते हैं तो उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज से 50-60 साल पहले जब टेक्नोलॉजी उतना हाई नहीं था, उस समय जितना भी डैम एम विश्वेश्वरैया के द्वारा बनवाया गया, जितना भी हाइड्रो पावर प्लांट बनवाया गया, वो सारा आज भी सही सलामत और सुरक्षित है। लेकिन आज के आधुनिक जमाने के इंजीनियरों के बारे में क्या कहना। 15 सितंबर को ही इनका जन्म हुआ था और इसीलिए जो है उन्हीं के जन्म के अवसर पे जो है इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। वो सिविल इंजीनियर थे। आधुनिक भारत के बांध, जलाशय, जल विद्युत परियोजना के निर्माण में उनका अहम योगदान था और उनके बारे में आज के समय में इस देश के सभी इंजीनियरों को जानना चाहिए। इसलिए भी जानना चाहिए कि उनसे जब सीख लेंगे, स्कूल कॉलेज में जो है 12वीं से पहले भी एम विश्वेश्वरैया के बारे में बताना चाहिए, लेकिन उतना उनके बारे में नहीं बताया जाता है। अंग्रेजों के बारे में, मुगलों के बारे में, इन लोगों के बारे में बताया जाता है। एम विश्वेश्वरैया ने क्या किया था इस देश के लिए, इस देश के इंजीनियरों को क्या करना चाहिए। क्योंकि किसी भी देश का निर्माण में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होता है तो वो इंजीनियर का होता है। और इंजीनियर कुछ भी बन सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। एक इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, एक इंजीनियर ऑपरेशन भी कर सकता है। आज के समय में जितना आधुनिक मशीन आ रहा है, वो चाहे जिस भी MRI हो, CT स्कैन हो या जो भी, वहां पे एक इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। भविष्य में जो है जितना भी सर्जरी होगा वो मशीन से सर्जरी होगा, लेजर ट्रीटमेंट सारा मशीन से होता है, तो वहां पे एक इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो आज के समय में जितने भी डॉक्टर हैं वो ऑलरेडी 50% इंजीनियरिंग का कोर्स, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आते हैं। अगर नहीं आएंगे तो वो डॉक्टरी कर नहीं पाएंगे। तो ये चीज है, एक इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। तो एक इंजीनियर को सबसे पहले ईमानदार होना जरूरी है। तो इस देश के पाठ्यक्रम में जो है ना, इंजीनियर की ईमानदारी कितनी जरूरी है उसके बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से भी विनती, क्योंकि जरा सोचिए, अंग्रेजों के जमाने में बनाया हुआ जितना भी पुल, पुलिया, सड़क जितना भी था,
वो सब सही सलामत है। और आधुनिक भारत के आधुनिक इंजीनियरों के द्वारा बनाया हुआ जितना पुल पुलिया ये सब है, वो समय से पहले टें बोल देता है। उसके लिए कौन है? और नेटवर्क प्रॉब्लम। इंजीनियरिंग डे भी मनाया जाना चाहिए और खूब धूमधाम से। साथ में इंजीनियरों का कर्तव्य क्या है, इस पे चर्चा होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को भी अपने भाषणों में। बाकी आप लोग इंजीनियर के बारे में क्या सोचते हैं? इंजीनियर्स डे किस प्रकार से मनाया जाना चाहिए? इंजीनियर को किस प्रकार से काम करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों में से कितने लोग इंजीनियर हैं? और जितने भी लोग इंजीनियर हैं वो लोग अपने नाम के आगे कम से कम इंजीनियर जरूर लगाएं, ताकि सोसाइटी को पता चल सके कि हमारे बीच में इतने सारे इंजीनियर हैं। ठीक है? और इंजीनियर होना गर्व की बात है एकदम। मतलब कि मुझे गर्व होता है कि मैं इंजीनियर हूं, सिविल इंजीनियर हूं, मुझे गर्व होता है। और आप सभी को भी गर्व होना चाहिए। एक फेलियर इंजीनियर भी जो है ना, वो अगर ईमानदारी से काम करे तो वो कमाल का काम कर सकता है। ये चीज है। तो और हाँ, अगर हमारे इंजीनियरिंग सेक्शन को अगर कोई बदनाम कर रहा है, कोई सही से काम नहीं कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, तो हम इंजीनियरों का फर्ज बनता है कि उनके खिलाफ आवाज उठाएं। क्योंकि 2, 4, 10 चंद भ्रष्ट लोगों के वजह से जो है ना, हम सारे इंजीनियर बदनाम होते हैं। तो अगर कोई सिविल इंजीनियर है और उसके गांव में कोई दूसरा सिविल इंजीनियर जो है भ्रष्टाचार कर रहा है, तो आवाज उठाए। कोई मैकेनिकल इंजीनियर है और उसके आंखों के सामने कोई दूसरा मैकेनिकल इंजीनियर भ्रष्टाचार कर रहा है, तो आवाज उठाए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एरोडायनेमिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियर, जितने भी इंजीनियर हैं, वो सभी लोग जो है वो तो उसके खिलाफ आवाज उठाए। विनती है आप लोगों से। बाकी जितने भी भाई स्टार दे रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग जो स्टार देते हैं वो सारा पैसा जो है हम लोग डोनेट कर देते हैं। तो बस जितने भी स्टार देने वाले भाई हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। और इंजीनियरिंग डे